गुजरात से खबर शामिल करते हैं हमारे सीवन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदरीस अहमद से। गुज़श्ता कई साल से हर जुमा को डॉक्टर सैयद तलत इकबाल साहब की रिहाइशगाह वाक़ शादमान दरस कुरान पाक होता है, जिसमें दोस्तों की बड़ी तादाद शामिल होती है। दरस कुरान पाक सैयद शौकत वसीम ऑफ जमालपुर सैयदा देते हैं, जिसमें कुरान मजीद की आयात का तर्जुमा और तफसीर इंतहाई तफसील के साथ बयान की जाती है। माह रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर इस बार दरस कुरान पाक के साथ साथ 12 रबीउल अव्वल के मुनासबत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया, जिसमें मौलाना असद अजीज़ भट्ट ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जिसको आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से सुना और बहुत ज़्यादा पसंद किया। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शामिल होने वालों में डॉक्टर अजहर महमूद आई स्पेशलिस्ट, माहिर सर्जन ENT डॉक्टर सरफराज अख्तर भुट्टा, साबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब डॉक्टर असलम चौधरी, सीनियर नायब सदर अंजुमन बहबूद मरीज़ा रजिस्टर्ड अजीज़ भट्टी, शहीद अस्पताल हाजी मोहम्मद रियाज के अलावा बड़ी तादाद में मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए उलमा ने कहा कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होना होगा। उलमा ने कहा, और वो आयत आपको पता है कि सूरह अल-माइदा में बड़ी अहम आयत है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके और बताया गया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दी, कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए जो है दीन को तुम्हारे लिए क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया, वो और अपनी उस दीन की इत्माम भी कर दिया, और जो नेमत था उसको पूरा कर दिया और अल्लाह इस पर राज़ी हुआ। तो हिदायत को अल्लाह ताला ने क्या किया, नेमत करार दिया। यानी वाकई बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह करे हमें यानी इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला कौमों को बुलंद भी करते हैं। वो जो इकबाल ने बार बार कहा, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक कुरान होकर। इसलिए मैं बार बार आता हूँ, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हुआ जा रहा है कि हमने अपने बंदे अब्द का ये कुरान नाज़िल किया कि इसके ज़रिए सारे आलम के इंसानों को कराया जाए। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत के सारे मामलात को दुरुस्त फरमा दें और बरकतें नाज़िल फरमा। और जितने लोग यहाँ पे तशरीफ़ जो इसका एहतमाम करते हैं, डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला इनको भी बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। मादगा परस्ती के दौर में इस तरह की महफ़िलें तो गोया हदीस में आता है कि वो आसमान वालों के लिए ऐसे चमका रही है।